उधर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ईडी एक्शन मोड में है। भूपेश सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा के घर पर ईडी ने दबिश दी। ईडी की टीम ने रायपुर के धर्मपुरा स्थित घर में छापा मारा। वहीं सुकमा में भी कवासी के बेटे हरीश लखमा के घर पर ईडी ने छापा मारा। पूरे मामले में शराब घोटाले से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। सुकमा में जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी और नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर पर ईडी ने दबिश दी है। जहां ईडी की टीम ने रेड की कार्रवाई की, वहां पर बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। वहीं रायपुर में लखमा के करीबी सुशील ओझा के घर भी छापेमार कार्रवाई जारी है। पूरे मामले को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के आरोपियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। तो छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले मामले में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईडी ने आज पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा के घर छापा मारा है और इसके अलावा उनके बेटे समेत लगभग 7 जगह हैं जहां पर ईडी की छापेमार कार्रवाई चल रही है। छत्तीसगढ़ में ईडी की टीम की बड़ी कार्रवाई जो है वो निकल कर के सामने आई, जहां पर सुकमा और राजधानी रायपुर में कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा के घर ईडी की टीम की दबिश के बाद कवासी लखमा के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता सुशील ओझा के घर पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ईडी की टीम है वो यहाँ जांच पड़ताल करने के लिए उनके निवास पर पहुंची हुई है। सुबह करीब 5 बजे से जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। ईडी के अधिकारी और साथ में सीआरपीएफ के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात किए गए और सुबह से ही जो जांच पड़ताल है वो सुशील ओझा के घर पर भी चल रही है। सुशील ओझा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक है और उनके चौबे कॉलोनी स्थित निवास पर ईडी की टीम आज सुबह 5 बजे पहुंची हुई थी। कवासी लखमा जो कि पूर्व आबकारी मंत्री और तत्कालीन कोंटा से विधायक है, उनके काफी करीबी जो है वो सुशील ओझा माने जाते हैं। उनके घर पर ईडी के जांच के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ईडी के जांच के अधिकारी आपको दिखाई देंगे जो लगातार सुशील ओझा से जो है वो पूछताछ करने, बड़े घोटाले को लेकर के ईडी की टीम ने जो है जांच करने के लिए पहुंची। अब तक जो आशंका जताई जा रही है उसके अनुसार शराब घोटाले से ये पूरा मामला जो है वो जुड़ा हो सकता है, जिसके चलते कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा और हरीश लखमा के करीबी जो है राम साहू और साथ ही कवासी लखमा के करीबी सुशील ओझा के घर पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी है। यह कार्रवाई देर शाम तक चल सकती है और कार्रवाई के बाद कई बड़े खुलासे जो हैं निकल करके सामने आ सकते हैं। कैमरामैन भूपेश जांगले के साथ मोहम्मद सैन, न्यूज़ 24/7 रायपुर। देखिए, जिस प्रकार से ईडी को जो सूचनाएं मिलती है और उसके आधार पर वो छापामारी की कार्रवाई करते हैं, ये पहला कार्रवाई नहीं है। इसके पहले किसी की भी सरकार रहे, लेकिन गड़बड़ियां होती है, गड़बड़ियां मिलती है तो निश्चित रूप से ईडी कार्रवाई करेगी। जिस प्रकार से घोटाले की सरकार पिछले 5 साल में यहाँ पर रही, चाहे शराब के मामला में हो या कोयले के मामला में हो या अन्य मामले में हो, और इन सारे मामले को देखेंगे तो आज भी कोई ना कोई जेल में है, ना कोई बेल में है, और उस सरकार में मंत्री रहे, तो स्वाभाविक रूप से जो सूचनाएं प्राप्त होंगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन जुड़ चुके हैं। मोहम्मद हसन, अब तक के क्या जानकारियां सामने आई है जांच में? जब से जांच चल रही सुबह से अब तक की क्या बातें निकलकर सामने आई है? बिल्कुल सनी, देखिए लगातार 10 घंटे से ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार जो है वो चल रही है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के रायपुर निवास पर और साथ ही उनके बेटे के यानी कि सुकमा में जो उनका स्टेडियम के पास घर है, शासकीय आवास है, वहां पर भी जो रेड कार्रवाई है वो लगातार वहां पर चल रही है। इसके अलावा कवासी लखमा के जो कि काफी करीबी बताए जाते हैं सुशील ओझा, उनके निवास पर भी कार्रवाई जो है वो फिलहाल लगातार चल रही है। अब तक कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो टीम को मिले। सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो कई अहम दस्तावेज जो है वो ईडी की टीम ने यहाँ पर जो किए गए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर बता दूं, आगे जो है अगर सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं कवासी लखमा की गिरफ्तारी भी जो है वो कहीं ना कहीं ईडी की टीम जो है वो कर सकती है। करीब 11 घंटे का समय लगभग पूरा हो चुका है जब से ईडी की कार्रवाई जो जारी है। सुबह 5 बजे ईडी की टीम जो है उनके
रायपुर स्थित धर्मपुरा निवास पर पहुंची हुई है, जहां पर फिलहाल अभी कवासी लखमा से जो पूछताछ है वो की जा रही है। अगर आप सभी तस्वीरों में देख पा रहे होंगे तो मैं आपको तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहा हूं, जो कि सीधे उनके रायपुर आवास की है, जहां पर ईडी के जो अधिकारी है, जो टीम है, वो यहाँ पर पहुंची हुई है। सीधे जो तस्वीरें आपको अगर यहाँ पर दिख रही होंगी तो हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर सीआरपीएफ के जवान जो है वो बाहर बैठे हुए हैं। साथ ही आपको ये तस्वीरों में जो गाड़ी दिख रही होगी, ये गाड़ी भी जो है वो कवासी लखमा की है, जिसमें वे जो है रायपुर निवास अपने आए हुए थे, और इस गाड़ी की तलाशी भी जो है ईडी के अधिकारियों ने ली थी। यह कार्रवाई जो है आज देर रात तक जो है यह कार्रवाई जो है आज देर रात तक जो है चल सकती है संभवतः। और साथ ही आपको मैं बता दूं, अभी फिलहाल कवासी लखमा से अंदर जो है वो पूछताछ चल रही है। आप तस्वीरों में ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर ईडी के जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। दो इनोवा वाहन में जो है टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, और लगातार सुबह 5 बजे से अलग अलग दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। साथ ही पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से भी पूछताछ जो है वो यहाँ पर की जा रही है। साथ ही उनकी गाड़ी की भी तलाशी ली गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी भी जो है वो हो सकती है। हालांकि ये कुछ समय बाद स्पष्ट होगा कि आखिरकार क्या कुछ जो है वो इस ईडी की कार्रवाई में जो है वो निकल करके सामने आया है। बिल्कुल, लेकिन मोहम्मद हसन, ये जो मामला है, क्या आय से अधिक संपत्ति का मामला है, शराब घोटाले का मामला है, या और कोई मामला है? जरा ये भी स्पष्ट कीजिएगा। और साथ ही कवासी लखमा एक बड़े कद के नेता है, ऐसे में राजनीतिक तौर पर, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है? बिल्कुल सनी, देखिए जिस प्रकार से ये रेड कार्रवाई हुई, इसको लेकर के कांग्रेस की ओर से संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने प्रतिक्रिया दी। उनका ये कहना था कि जब भी प्रदेश में चुनाव का समय आता है तो ऐसे में भाजपा के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठे लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते ये ईडी और आईटी की तरीके की कार्रवाई जो है वो की जाती है। लेकिन इन कार्रवाइयों से कांग्रेसी डरने वाले नहीं है, वे डट करके इसका मुकाबला करेंगे। वहीं अगर बात की जाए इस ईडी की रेड कार्रवाई को लेकर के, तो अब तक आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित 2000 करोड़ का जो शराब घोटाला है वो चल रहा है। ऐसे में अनवर ढेबर कारोबारी को, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। साथ ही जो आबकारी आयुक्त थे एपी त्रिपाठी, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दोनों लोग जो है वो जेल में हैं 2000 करोड़ रुपए का कथित शराब घोटाले मामले में। और जिस वक्त का ये घोटाला है, जो जांच अब तक निकल करके सामने आई है, उसके अनुसार जब ये घोटाला किया गया था तब कांग्रेस शासनकाल में आबकारी विभाग जो है वो कवासी लखमा के पास था, आबकारी मंत्री कवासी लखमा थे। तो ऐसे में जब अब जो जांच का दायरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है, एसीबी ईओडब्ल्यू के बाद ईडी एक बार फिर कहीं ना कहीं एक्शन में आ गई है। और छत्तीसगढ़ में आज 2 स्थानों पर, 2 जिलों में करीब 4 स्थानों पर जो रेड कार्रवाई है वो की जा रही है अलग अलग टीमों द्वारा। अब तक की जो जानकारी और जो सूत्र बताते हैं उसके अनुसार पूरा ये जो मामला है ईडी की रेड के पीछे का वो है शराब घोटाला। 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के मामले को लेकर के ही ये पूरी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से कवासी लखमा के सबसे करीबी माने जाने वाले सुशील ओझा, उनसे निवास पर जो रेड की गई है उसके जो जानकारियां मिली उसके मुताबिक कि कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन किस प्रकार से हुआ, नकली होलोग्राम का खुलासा हुआ। ऐसे में तमाम ये जो सवाल हैं और जो जांच को आगे बढ़ाना है शराब घोटाले की, उसी को लेकर के कवासी लखमा को जो है ईडी ने कहीं ना कहीं अपने निशाने पर लिया है। साथ ही उनके बेटे कवासी लखमा के, उन्हें भी जो है उनसे भी पूछताछ की जा रही है, और उनके करीबी राजू साहू, उनके घर पर भी ईडी ने छापा मारा है। अब ऐसे में इस कार्रवाई को 11 घंटे अब तक हो चुके हैं, लेकिन अब तक लगातार जो जांच है वो की जा रही है। फिलहाल कवासी लखमा से भी ईडी के अधिकारी जो है वो पूछताछ कर रहे हैं। जी बिल्कुल हसन, और INX 24/7 की कैमरे की नजर लगातार इस पर है। हमारे तमाम संवाददाता जो हैं तमाम ठिकानों पर जिस तरह से कार्रवाई चल रही है उसकी पूरी अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।